Hello everyone, welcome to Career Mentor. Myself आशिमा ठाकुर. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अपना जो फर्स्ट पार्ट था रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज का वो कंप्लीट कर लिया था. इस पार्ट में हम जो बाकी बची हैं 3 रिवर्स हमारी, उसके बारे में हम इस लेक्चर में जो हैं वो पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स इन हिमाचल. 2 रिवर्स जो हैं वो हमने पढ़ ली थी, सतलुज और ब्यास. आज हम पढ़ेंगे चेनाब, रावी और यमुना के बारे में. ठीक है, तो रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश. तो जो हमारी थर्ड रिवर है वो है चेनाब रिवर, चेनाब नदी. चेनाब का जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी. इसकी जो टोटल लेंथ है कि ये कितनी लंबी है वो है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तक ये लंबी है. और जो इसका टोटल एरिया है कि ये कितना, मतलब इसका जो पूरा एरिया कितना है इस रिवर का, वो है 61,000 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, 61,000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है. और जो इसका कैचमेंट एरिया है वो है 7500 स्क्वायर किलोमीटर. कैचमेंट एरिया मैंने कल समझा दिया था आप लोगों को कि लैंड का वह एरिया, ठीक है, जिससे जो है वो पानी जो है वो किसी रिवर में जो है वो एंटर करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैचमेंट एरिया बोलेंगे. ठीक है, तो वो है इसका 7500 स्क्वायर किलोमीटर. और फ्लो इन एचपी की, एचपी में कितना फ्लो करती है, क्या फ्लो है इसका एचपी में, तो वो है 122 किलोमीटर तक ये फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में. अब आ गया कि जो चेनाब रिवर है इसका ग्रीक नेम है असेंसिनस. ठीक है, असेंसिनस जो है इसका ग्रीक नेम है. और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है बारालाचाला पास से, जो 4891 मीटर की हाइट पे है, वहाँ से निकलेगी ये. ठीक है, तो कहाँ से निकलती है ये, बारालाचा पास से, फ्रॉम 2 स्ट्रीम्स. ठीक है, चंद्र और भागा. ठीक है, यहाँ से जो है देखो चंद्र रिवर आई, यहाँ से जो है वो भागा रिवर आई. ये दोनों जो रिवर्स हैं ये एक प्लेस पे मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं तांदी. ठीक है, किस प्लेस पे मिलती हैं, ये तांदी प्लेस में मिलती हैं. ठीक है, तो किसके कॉन्फ्लुएंस से बनती है, चेनाब चंद्र से और भागा रिवर से. देखो यहाँ से आई ना चंद्रा और ये आई भागा, ये दोनों मिल गई तांदी में. अब इन्होंने एक रिवर बना दी आगे, तो इस रिवर को हम बोलेंगे चेनाब रिवर. ठीक है, जो चंद्रा है वो साउथ ईस्ट से निकलती है बारालाचा पास से, और जो भागा है वो नॉर्थ वेस्ट से निकलती है बारालाचा पास से. ठीक है, जैसे ये है हमारे पास बारालाचा पास है. ठीक है, ये आ गया हमारे पास बारालाचा पास. तो जो साउथ वाली साइड होगी, ये आ गई इसकी साउथ वाली साइड. ठीक है, जो साउथ वाली साइड से और ईस्ट वाली साइड से निकलेगी, ठीक है, वो आएगी हमारे पास चंद्रा. और जो नॉर्थ और ईस्ट वाली साइड से निकलेगी वो होगी हमारे पास भागा. ठीक है, ये आ गया कि जो हमारी नॉर्थ मतलब उत्तर वाली साइड और वेस्ट वाली साइड. ठीक है, वेस्ट वाली साइड और उत्तर वाली साइड से जो हमारी रिवर निकलेगी वो निकलेगी हमारे पास भागा. और जो साउथ और ईस्ट वाली साइड से निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, हमारी चंद्रा रिवर. ठीक है, फिर से समझ लो एक बार. देखो ये आ गया फॉर एग्जाम्पल हमारा, ये हमारा पास है, ये समझ लो हमारा बारालाचा पास है, तो इसकी नॉर्थ साइड हो गई ये. ठीक है, साउथ साइड हो गई ये. अब जो नॉर्थ वेस्ट साइड से, जो उत्तर और पश्चिम साइड से निकलेगी वो निकलेगी हमारी भागा रिवर. ठीक है, और जो हमारी साउथ और ईस्ट साइड से निकलेगी, ठीक है, वो हमारी कौन सी निकलेगी, चंद्रा रिवर. ठीक है, जब ये दोनों रिवर जो हैं वो मीट करेंगी आगे, तो वो तांदी पे मीट करेंगी और क्या बना देंगी, चेनाब रिवर बना देंगी. ठीक है, अब आ गया कि जो चंद्र और भागा हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, तांदी जगह पे मिलती हैं, जो 2286 मीटर की हाइट पर जो है वो प्रेजेंट है. और जो चेनाब है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब घनत्व. जैसे लंबा हो गया, ये लंबी थी हमारी सतलुज, पर अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा पानी किस रिवर में है, ठीक है, तो वो किस रिवर में है, हमारी चेनाब रिवर में है. तो उस हिसाब से क्या होगी, ये बहुत बड़ी रिवर जो है ये होगी. ठीक है, तो चेनाब कौन सी रिवर है, हमारी लार्जेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की. और ये फ्लो करती हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, लाहौल स्पीति से
और चंबा में। ठीक है, लाहौल स्पीति में हमें पता है बारालाचा पास है, फिर वहां से ये कहाँ पे एंटर कर जाएगी, चंबा में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट से जो है वो फ्लो करती है, एक लाहौल स्पीति और एक चंबा। अब आ गया जो चिनाब वैली है, इज अ स्ट्रक्चरल ट्रॉ फॉर्म्ड बाय ग्रेट हिमालयन एंड पीर पंजाल रेंज। ठीक है, कि जो चिनाब वैली आ गई, देखो हमारी चिनाब वैली जो थी वो हमारी दो वैलीज में है। ठीक है, दो वैलीज में है हमारी, एक ग्रेट हिमालयन और एक है पीर पंजाल रेंज। हमने पढ़ा था कि पीर पंजाल रेंज कहाँ पे पड़ती है, हमारी चंबा में पड़ती है हमारी पीर पंजाल रेंज। ठीक है, और थोड़ा सा जो पार्ट है इसका वो लाहौल स्पीति में भी आता है, और जो ग्रेट हिमालयास हैं हमारे वो लाहौल स्पीति वाले एरियाज में है। ठीक है, तो यहाँ पे है जैसे हमारा लाहौल स्पीति है, यहाँ पे चंबा हमारा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे चंबा स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयन पीक भी आ गई और यहाँ पे जो पीर पंजाल रेंज है वो भी आ गई। तो चिनाब वैली जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो चिनाब वैली जो है वो एक स्ट्रक्चरल ट्रॉ है जो फॉर्म हुई है ग्रेट हिमालय से भी और पीर पंजाल रेंज से भी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया है। अब नेक्स्ट है कि एक्सेस एरिया क्या है, कि जो चिनाब रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर कहाँ से करेगी। ठीक है, तो ये पांगी वैली में एंटर करती है भुजिंद के पास। ठीक है, ये है हमारा लाहौल स्पीति यहाँ पे। ठीक है, मैप तो सबको याद हो गया होगा अभी तक। ये आ गया हमारे पास चंबा। ठीक है, तो ये निकली हमारी चिनाब, निकल गई यहाँ पे बारालाचा पास से हमारी क्या निकल गई, चिनाब निकल गई, और ये आई हमारी चंबा के अंदर जो है वो एंटर करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पांगी है ऊपर चंबा में। ठीक है, तो ये पांगी में कहाँ से एंटर करेगी, भुजिंद से जो है वो एंटर करेगी। कहाँ से एंटर कर दिया इसने, भुजिंद एरिया से जो है वो चंबा में पांगी वैली में जो है वो एंटर कर दिया। और फिर इसने क्या किया, अब यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है वो नॉर्थ वाली साइड को चंबा के। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ये चंबा को जो है वो छोड़ देगी और कश्मीर की पोडर वैली में जो है वो एंटर कर जाएगी संसारी नाला के पास। ठीक है, संसारी नाला के पास। ठीक है, तो इसने छोड़ा कहाँ पे, चंबा को संसारी नाला के पास। ठीक है, तो एक बार देख लो फिर से, देखो ये है हमारे पास यहाँ पे लाहौल स्पीति, ये है हमारे पास चंबा, और नॉर्थ वाली साइड पे है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर आ गया। यहाँ पे हमारे पास लाहौल स्पीति है। तो जो हमारी रिवर है वो निकली हमारी बारालाचा पास से निकलती है, चिनाब जो है यहाँ से आई, फिर पांगी वैली में ये एंटर कर गई। कहाँ से एंटर कर गई, ये भुजिंद से जो है ये एंटर कर गई। ठीक है, भुजिंद जगह से जो है वो एंटर कर गई। अब यहाँ से चंबा पे एंटर कर गई। अब ये जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो एंटर करेगी। कहाँ से, जो संसारी नाला है वहां से जो है वो एंटर करेगी जम्मू कश्मीर की पोडर वैली में। ठीक है, और चंबा को यहाँ पे छोड़ देगी ना, और संसारी नाला से जो है वो एंटर कर जाएगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब जो इसकी सहायक नदियां हैं वो चिनाब की वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है भागा रिवर। भागा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है हमारी लाहौल वैली से या गारा वैली से। ठीक है, जहाँ पे हमारी सूरज ताल लेक है, लेक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो सूरज ताल लेक है वो सबसे हाईएस्ट लेक है हमारे हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, जो सूरज ताल लेक से जो निकलती है वो कौन सी रिवर निकलती है, हमारी भागा रिवर निकलती है। और कहाँ पे मिलती है, तांदी में, ये हमने पढ़ लिया। और जो चंद्रा रिवर है वो हमारी चंद्रताल लेक से ओरिजिनेट होती है, जो रंगोली वैली में है। ठीक है, लाहौल वैली को ही बोलते हैं वैसे तो, रंगोली वैली भी। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, देखो ये जो भागा है ये सूरज ताल से निकली, और जो चंद्रा है ये चंद्रताल से निकली, और ये कहाँ पे ज्वाइन कर जाएंगी, तांदी में जो है वो ज्वाइन कर जाएंगी। अब इस चंद्रा रिवर के पास हमारा कौन सा विलेज पड़ता है, तो कॉक्सर विलेज जो है वो किस रिवर के साइड में पड़ता है, हमारा चंद्रा रिवर के साइड पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में पूछ लेते हैं कि कौन सा जो विलेज है वो चंद्रा रिवर के पास पड़ता है, तो कौन सा है, कॉक्सर विलेज। और कुछ और अदर जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन सी है, म्यार खड्ड है, वो चिनाब को जो है वो लाहौल में ज्वाइन कर देगी। ठीक है, और जो साइचर खड्ड है वो इसके साथ पांगी वैली में ज्वाइन कर जाएगी। और एक मुनर वाली जो है वो दून वैली में जो मूना वरवाली खड्ड है। ठीक है, मूना वरवाली खड्ड जो है वो दून वैली में वो क्या करती है, वो इंडस रिवर के साथ जो है वो मिल जाएगी। कहाँ पे, पाकिस्तान के मिठानकोट में। और लास्ट में वो किसको ज्वाइन कर देगी, अरेबियन सी को। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे थी मूना वरवाली थी,
ठीक है, मुनावर वाली ने क्या किया कि वो पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो हमारा ये इंडिया जो है वो खत्म हो गया, तो यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद इधर क्या है, इस साइड को देखें हम तो वेस्ट वाली साइड को, तो यहाँ पे पाकिस्तान है, तो ये इंडस रिवर के साथ जो है वो मिल जाएगी, कहाँ पे, मिठानकोट जगह है एक पाकिस्तान में, वहां पे जो है ये इंडस रिवर के साथ जो है वो मिल जाएगी। और अल्टीमेटली इस साइड को सबको पता है कि इस साइड कौन सा सी है, अरेबियन सी है, तो वहां पे जाके ये ज्वाइन कर जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया। अब जो सेटलमेंट्स हैं इस रिवर के पास में वो कौन कौन से हैं, चेनाब रिवर के पास देखो उदयपुर है, किलाड़ जगह है, डोडा जगह है, रामबन जगह है और तांदी जगह है। ठीक है, ये जगहें जो हैं ये कहाँ पे पड़ती हैं, चेनाब रिवर के पास पड़ती है। और जो चेनाब है वो नॉर्थ मोस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे लाहौल स्पीति था, यहाँ पे चंबा था, तो वो यहाँ से निकल रही थी। ठीक है, जो बारालाचा पास से निकल रही थी ना, तो ये कौन सा मतलब नॉर्थ वाली साइड से निकल रही थी, तो सबसे जो नॉर्थ मोस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी है, चेनाब है। और ये जो वैली बनाती है, जो चेनाब वैली है, उसको हम पतन वैली भी बोलते हैं। और इस रिवर में जो है वो सोना भी मिलता है। ठीक है, इस रिवर में जो है वो सोना भी पाया जाता है। अब नेक्स्ट आ गया, जो नेक्स्ट हमारी रिवर है वो है रिवर रावी। ठीक है, रावी रिवर है। जो रावी है उसका जो वैदिक नाम है वो है पुरुषा, और जो इसका संस्कृत नेम है वो है इरावती। ये नेम जो हैं ये आप लोगों को रट लेने हैं, बिल्कुल मतलब एकदम रटे हुए होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है वो क्वेश्चंस में जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो रावी का जो वैदिक नेम है वो पुरुषा है और संस्कृत नेम क्या है, इरावती। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है कि ये पूरी कितनी लंबी है रिवर रावी, वो है 720 किलोमीटर्स। ठीक है, और जो इसका टोटल एरिया है, ठीक है, कितना एरिया है इसका, वो है 14,442 स्क्वायर किलोमीटर, 14,442 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो इसका कैचमेंट एरिया है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से रिवर ये जो है वो पानी लेती है ये रिवर, तो वो कितना है हमारे पास 5,451 स्क्वायर किलोमीटर, 5,451 स्क्वायर किलोमीटर है। और फ्लो कितना है एचपी में इसका, वो है 158 किलोमीटर्स। ठीक है, 720 किलोमीटर में सिर्फ 158 किलोमीटर ही ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, अब ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है बड़ा भंगाल से। ठीक है, बड़ा भंगाल अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने ज्योग्राफी वाले चैप्टर में ये पढ़ा है बड़ा भंगाल। ठीक है, तो बड़ा भंगाल हमने कहाँ पढ़ा था, देखो यहाँ से आ रही थी हमारी धौलाधार रेंज। ठीक है, बद्रीनाथ से चल रही थी हमारी धौलाधार रेंज, ये था इसका नॉर्दर्न फ्लैंक आ गया धौलाधार का, ये साउथ वाली डायरेक्शन आ गई। उसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा था हमारा, उसके बाद पीर पंजाल रेंज स्टार्ट हो रही थी, तो पीर पंजाल का साउथ था, ये पीर पंजाल का नॉर्थ था। तो जहां पे जो है वो नॉर्थ और साउथ फ्लैंक जो है वो अटैच कर रहे थे, वहां क्या पड़ रहा था हमारा बड़ा भंगाल। तो यहाँ से जो है वो रावी निकलती है, और रावी जो है वो दो रिवर के मिलने से जो है वो बनती है, एक भादल रिवर है और एक तंतगारी रिवर है। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये मिलती हैं, उसके बाद जो है वो एक रिवर बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, रावी रिवर। ठीक है, तो ये दो रिवर के मिलने से जो है वो बनती है। और जो अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियन थे, उन्होंने इसको क्या बोला था, हाइड्रेस्टर एंड रोडिस। ठीक है, ये इन्होंने जो अलेक्जेंडर हिस्टोरियन थे उन्होंने इसको हाइड्रेस्टर और रोडिस बोला था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में पूछ लेते हैं। अब एक्सेस एरिया आ गया कि हिमाचल प्रदेश को कहाँ पे छोड़ती है, तो ये जो खेड़ी जगह है या खैरी जगह है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, और कहाँ पे एंटर करती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, एक तो मैप आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है नॉर्थ वाली साइड को, यहाँ पे हमारा चंबा है, यहाँ पे हमारा लाहौल स्पीति है, यहाँ पे कांगड़ा है। ठीक है, तो चंबा के जो है वो बड़ा भंगाल से ये निकल गई, और इसने जो है वो हमारे चंबा को कहाँ पे छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया खैरी जगह पे, और कहाँ पे एंटर कर गई, ये जम्मू कश्मीर में एंटर कर गई। अब जो चंबा है इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर रावी। तो चंबा जो है वो किस बैंक पे है, रिवर रावी के राइट बैंक पे। मैंने कल भी बताया था कि फॉर एग्जांपल देखो ये रिवर रावी आ रही है, तो इसका राइट बैंक हुआ ये और इसका लेफ्ट बैंक हुआ ये।
ठीक है। तो इस साइड को अगर ये फ्लो कर रही है तो ठीक है, अगर रिवर रावी इस साइड को फ्लो कर रही है तो इसका राइट बैंक ये हो गया, लेफ्ट बैंक ये हो गया। ठीक है, तो जो हमारा रिवर रावी है, इसके जो राइट बैंक है, ठीक है, वहां पे कौन क्या प्रेजेंट है, क्या सिचुएटेड है, चंबा जो है वो सिचुएटेड है। अब इसकी जो राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो सीधे वाली साइड पे जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो है हमारे पास बुद्धिल, तुंधा, बलजेड़ी, साहो और सियूल। ठीक है, ये है। तो राइट बैंक पे देखो हमारी सियूल आ गई, साहो आ गई, तुंदा बलजेड़ी आ गई और ये बुद्धिल आ गई। ये आ गया हमारे पास, राइट बैंक आ गया। और अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें तो लेफ्ट बैंक में है हमारी छिरचिंद नाला। क्या है? छिरचिंद नाला है और ये फ्लो करती है चंबा में और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है ये? चंबा और कांगड़ा में। जैसे हमने पीछे चेनाब पढ़ा था वो थी हमारी लाहौल स्पीति और चंबा में, और ये जो है ये हमारी चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। कौन सी रिवर है ये? वेस्टर्न मोस्ट रिवर है ये हिमाचल प्रदेश की। चलो ये याद रखना है कि चेनाब जो थी वो कौन सी थी? नॉर्दर्न वाली थी, और रावी कौन सी है? हमारी वेस्टर्न वाली है। ठीक है, उसके बाद जो ह्यूमन सेटलमेंट है कि कौन कौन से शहर या लोग कहाँ कहाँ पे बसे हुए हैं रावी वाले एरियाज में, अगर हम देखें तो भरमौर में है, माधोपुर में है और चंबा में है। तो ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो इन एरिया में है, इस रिवर के पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी की। ट्रिब्यूटरीज की इसकी सहायक नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो रिवर रावी की सहायक नदियां हैं भादल रिवर। भादल रिवर हमने पढ़ा कि बड़ा भंगाल से निकली। तांतगारी भी हमने पढ़ा कि बड़ा भंगाल से निकली। ठीक है, ईस्ट ऑफ भरमौर से। ठीक है, स्यूल रिवर है एक। स्यूल रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? जहाँ पे हमारा धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस का जो ट्रैक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास जैसे में जहाँ पे धौलाधार और पीर पंजाल का ट्रैक है, वहां से राइज करती है। और ये कैसे बनती है? ठीक है, स्यूल रिवर कैसे बनी? अब पहले इस रिवर की बात करते हैं। ये सांगनी खड, बिंद्रो खड और जो जुआन्स खड हैं उनके मिलने से बनती है। मतलब ये तीन जो खडें हैं ना, ये मिल जाएंगी। ठीक है, फिर वो स्यूल रिवर बना देंगी पहले। ठीक है, स्यूल रिवर बना देंगी कि जो सांगनी खड है, बिद्रोह खड है और जुआन्स खड है, ये मिलेंगी और ये क्या बना देगी? स्यूल खड बना देगी। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद इनके साथ और कौन सी जो खड है वो मिल जाती है? बारी खड और द्यूर खड भी बाद में जो है वो ज्वाइन करती है। और उसके बाद जैसे ये मतलब स्यूल बन गई तो ये क्या करेगी अब कि ये रिवर रावी के साथ ज्वाइन करना है ना अब इसने आगे जाके, तो रावी के साथ ये कहाँ पे ज्वाइन करेगी? चौहाड़ा में। चौहाड़ा कहाँ पड़ा? लोअर चुराह एरिया में। ठीक है, तो चौहाड़ा में जो है इसने क्या किया? रिवर रावी को ज्वाइन कर लिया। और इसकी अपनी ट्रिब्यूटरियां क्या क्या हैं? एक बैरा रिवर है। ठीक है, बैरा रिवर जो है वो इसके साथ छेत्री विलेज में मिलती है। हिमगिरी एरिया के जो छेत्री विलेज है वहां पे जो है वो स्यूल के साथ क्या मिलती है? बैरा रिवर मिलती है। ठीक है, कौन सी रिवर मिलती है? बैरा रिवर मिलती है। ठीक है, तो देखो फिर से समझ लो, ये कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से लर्न करना है कि स्यूल रिवर जो है वो राइज हुई धौलाधार और पीर पंजाल ट्रैक से। ठीक है, अब ये बनी कैसे? ये सांगनी खड, बिद्रोह खड और जुआन्स खड जो है वो तीनों मिलके क्या बना दिया? स्यूल खड बना दिया। अब ये जो स्यूल खड है लेटर क्या किया भाई? लेटर इनके साथ बारी खड और द्यूर खड भी मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसने आगे क्या करना है? रावी के साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि है तो ये ट्रिब्यूटरी किसकी? रावी की, तो आगे रावी के साथ मिलेगी। तो रावी के साथ कहाँ पे मिलेगी? ये चौहाड़ा जगह पे। कहाँ पे मिलेगी? चौहाड़ा जगह, लोअर चुराह का। ठीक है, अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं बैरा रिवर, जो इसको कहाँ पे मिलती हैं? छेत्री विलेज पे मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया बैरा रिवर। बैरा रिवर अपर चुरा एरिया से ओरिजिनेट हुई और इसमें जो है वो मुलवास और सतरूंदी खंड मिलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी खंड जो है वो मिलती हैं? मुलवास और सतरूंदी खंड। कहाँ पे? तरेला जगह में।
कोखली खड जो है वो इसके साथ मिलती है साई कोठी में। और जो मक्कन खड है, मक्कन खड जो कि सनवाल और शक्ति खड से मिलके बनी है, जिसको हम चंद्रेश खड भी बोलते हैं, वो कहाँ पे मिलती हैं इसको? खाखड़ी में। और जो नागनी खड है जो कहलोन जोत से निकलेगी, ठीक है, वो भी तीसा खड में जो है वो फाउंड करती है खुद को और वो ज्वाइन कर जाती है खाखड़ी में। ठीक है, ये नाम जो है वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर से एक बार समझा देती हूँ कि जो बैरा रिवर है वो अपर चुरा से निकली, उसके बाद इसमें जो है वो मुलवास और शत्रुंदी जो है वो मिल गई। ठीक है, ये बैरा रिवर आ रही थी, यहाँ पे इसको मुलवास मिल गई, यहाँ पे इसको शत्रुंदी भी मिल गई। ठीक है, तो ये जगह पे जहाँ पे इसको मिली वो जगह थी तरेला। ठीक है, कौन सी जगह थी? तरेला थी। उसके बाद इसमें मिल गई हमारी खोखली खड मिल गई। ठीक है, वो कहाँ पे मिली इसको? सी कोठी जगह पे। ठीक है, कहाँ पे मिली? साई कोठी जगह पे मिल गई। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारे पास मक्कन खड। मक्कन खड पहले ही सनवाल खड और शक्ति खड में से मिलके बनी थी, जिसको चंद्रेश खड बोला, तो वो कहाँ पे मिल गई इसको? खाखड़ी में। ठीक है, खाखड़ी में जो है वो मिल गई। उसके बाद जो नागनी खड थी जो हमारी कहलोन जोत से निकल रही थी, वो पहले तीसा खड के साथ मिली और उसके बाद उसने क्या किया? बैरा को जो है वो ज्वाइन कर लिया इसने भी खाखड़ी में। ठीक है, अब आ गया ओबाड़ी खड, वो रावी के साथ मिलती है सुल्तानपुर में। मंगला खड जो है वो रावी के साथ मिलती है शीतला ब्रिज के पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया कि जो टुंदा खड है और जो चनेड़ खड है वो मर्ज करती है रावी के साथ कलसुई जगह में। ठीक है, कलसुई कहाँ है? दुनाली के पास। ठीक है, तो जो हमारी जो चनेड़ खड या जो टुंदा खड है वो कहाँ पे मिलती है? रावी के पास कलसुई में। उसके बाद साल खड है। साल खड जो है वो पहले ही जैसे होल खड थी, ठीक है, और कीड़ी खड थी, साहो के पास जो है वो क्या करती है कि ये दोनों जो हैं इसके कॉन्फ्लुएंस से ये बनती हैं साल खड। ठीक है, और ये रिवर को, रावी को फिर आगे जाके ज्वाइन करेगी बालू के पास। ठीक है, चंबा के पास पड़ता है बालू, वहां पे साल खड जो है वो रिवर रावी के साथ ज्वाइन कर जाएगी। और जो बुद्धल खड है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? जो कुगदी खड और जो मनी महेश खड होगी वो पहले क्या बना देंगी? दोनों बुद्धल खड बना देगी। क्या बना देगी? बुद्धल खड बना दिया इन्होंने। उसके बाद उसने क्या किया कि हडसर पे बना दिया, ये बुद्धल खड बन गई हमारी कहाँ पे? हडसर पे। ठीक है, उसके बाद इसने जो है वो रिवर रावी को कहाँ पे ज्वाइन किया? खड़ामुख के पास। ठीक है, ये आ रही थी और यहाँ से रिवर रावी थी, तो रावी को जो है इसने कहाँ पे ज्वाइन कर लिया? खड़ामुख के पास। ठीक है, खड़ा मुख के पास। अब इस रिवर पे जो ब्रिजेस हैं, कि रावी पे जो ब्रिज हैं वो कौन कौन से हैं? एक राख ब्रिज है और एक खड़ामुख ब्रिज है। ठीक है, और ये दोनों ब्रिज जो है वो चंबा भरमौर रोड पे आते हैं। जैसे ही हम चंबा से, ठीक है, हमने चंबा से जो है वो भरमौर जाना है जी, ठीक है, हमने जाना है भरमौर, तो बीच में राख जगह पड़ती है। ठीक है, एक ब्रिज वहां पे है और एक खड़ामुख प्लेस भी है। ठीक है, खड़ामुख जगह भी है, तो वहां पे कौन सा है? खड़ामुख ब्रिज है। तो चंबा भरमौर रोड पे ये दोनों ब्रिज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी रिवर रावी। जो हमारी नेक्स्ट रिवर है वो है रिवर यमुना। ठीक है, यमुना रिवर जो है उसका एंशियंट नेम क्या है? ठीक है, यमुना का जो एंशियंट नेम है वो है कालिंदी। ठीक है, या इसका वैदिक नेम क्या है? कालिंदी है। और जो इसका कैचमेंट एरिया है वो कितना है? 2320 किलोमीटर। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ से पानी को जो है वो कैच करती है, एक टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है, इसने कैच कर लिया पानी, तो इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 2320 है। और जो फ्लो है इसका हिमाचल प्रदेश में वो सिर्फ ये 22 किलोमीटर तक ही फ्लो करती है। ठीक है, बाकी रिवर्स जो थी हमने ज़्यादा पढ़ी। ठीक है, पर सिर्फ सबसे छोटी देखो यही है कि सबसे मतलब कम जो डिस्टेंस है वो सिर्फ यमुना रिवर का है, इसीलिए ये शॉर्टेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि ये सिर्फ 22 किलोमीटर तक ही फ्लो करती है। और ये सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? गंगा की। ठीक है, गंगा की जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी है और ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, ये हमारा हिमाचल है, यहाँ पे हमने देखा था कि उत्तराखंड है। ठीक है, साउथ और
ईस्ट वाली साइड को, ठीक है, ये ईस्ट आ गया ना, ये साउथ आ गया, तो इस वाली साइड को हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो गढ़वाल हिल से निकलती है, तो ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर आ गई हमारी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो 3 रिवरें हमने पढ़ी कि जो नॉर्थ में थी वो कौन सी थी, चेनाब थी, ठीक है। जो हमारी वेस्ट पे थी वो कौन सी थी, रावी थी, और अभी हमने पढ़ा कि ईस्ट में कौन सी है, हमारी यमुना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है वो अच्छे से जो है वो याद रखनी है कि कौन सी रिवर जो है वो नॉर्दर्न साइड पे है, कौन सी जो है वो वेस्टर्न साइड पे है, और कौन सी जो है वो ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। अब इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ है, कि ये निकलती कहाँ से है, तो ये कालिंद माउंटेन से निकलती है, जो हमारा यमुनोत्री में है, गढ़वाल हिल्स में, ठीक है। और कहाँ पे, उत्तराखंड में। यूके जो है ना ये उत्तराखंड है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ही मत समझ लेना, कुछ लोग करते हैं ऐसा बच्चे, ठीक है। तो यूके क्या है, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की जो गढ़वाल हिल्स हैं, ठीक है, वहां से जो है वो कालिंद माउंटेन यमुनोत्री से जो है ये यमुना निकलती है। और यमुना का जो मिथिकल रिलेशन है वो किसके साथ है, सन के साथ है, और ये जो है वो एलाइड के एग्जाम में पूछा है, ठीक है, कि किस जो रिवर है उसका मिथिकल रिलेशन है सूर्य के साथ, तो वो किसका है, यमुना रिवर का। अब है एक्सेस एरिया, कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करेगी खादर माजरी, ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और ये हिमाचल प्रदेश को फिर छोड़ देगी ताजेवाला में और एंटर कर जाएगी हरियाणा स्टेट पे, ठीक है। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे चंबा था नॉर्थ वाली साइड, और जो सबसे साउथ वाली साइड हमने पढ़ा था कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। इसके साउथ ईस्ट वाली साइड में हमारा उत्तराखंड है, और बिल्कुल साउथ में क्या है, हरियाणा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से गढ़वाल हिल से निकल गया, हमारी यमुना निकल गई यमुनोत्री से, तो वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो गई। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में वो कहाँ पे एंटर होगी, खादर माजरी के पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसने हरियाणा जाना है, तो हरियाणा को जो है ये हिमाचल प्रदेश को लीव करेगी ताजेवाला में, और एंटर कहाँ पे कर जाएगी, हरियाणा में, ठीक है। तो यहाँ पे ताजेवाला है, और यहाँ से इसने क्या किया, हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया, और कहाँ पे ये एंटर कर गई, हरियाणा स्टेट में। अब जो सिटीज लोकेटेड हैं इसके पास वो कौन सी हैं, पौंटा साहिब है। इसकी जो फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं टोन्स, पब्बर और गिरी, ये फेमस हैं। और भी ट्रिब्यूटरीज हैं पर जो मतलब फेमस हैं वो हैं टोन्स, पब्बर और गिरी। जो टोन्स हैं वो यमुनोत्री से ही राइज होती है। पब्बर जो है ये हमने लेक वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि चंद्रनाहन जो लेक है हमारी, देखो उसमें थी ना ये कि चांसल पीक रोडू वाली तहसील से जो है वो पब्बर रिवर निकलती थी, क्योंकि जो चंद्रनाहन लेक है वो हमारा किसका सोर्स है, पब्बर रिवर का सोर्स है, ठीक है। तो वो कहाँ से निकलती है, चांसल पीक से। और जो गिरी है वो कहाँ से निकलती है, कूपर पीक से, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि यमुनोत्री से पब्बर, चांसल पीक से, गिरी कहाँ से निकली, हमारी कूपर पीक से। अब नेक्स्ट आ गया ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज आ गई, गिरी, गिरी रिवर आ गई पहली, पढ़ लिया हमने कि गिरी रिवर जो है वो कहाँ से राइज करती हैं, कूपर पीक से। कूपर पीक कहाँ है, जो शिमला में जुब्बल टाउन है उसके ऊपर जो है वो कूपर पीक जो है वो पड़ता है। और ये यमुना को जो है वो ज्वाइन करती है मोकमपुर में। कहाँ पे ज्वाइन करती है यमुना को, मोकमपुर। मोकमपुर कहाँ पड़ा, हमारा पौंटा में, ठीक है। मान लो ये हमारी ये आई, हमारी गिरी रिवर आई, और यहाँ से हमारी जो है वो यमुना जा रही थी, तो ये इसने जो है वो मोकमपुर में जो है वो इसको ज्वाइन कर लिया। जो मोकमपुर कहाँ पड़ता है, पौंटा में। और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, सिसगिरी बना देती है और एक साइड ट्रांसगिरी रीजन जो है वो बना देती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा है हमारा एचएएस के एग्जाम में, ठीक है। ये किस में पूछा था, ये एचएएस के एग्जाम में पूछा था कि कौन सी रिवर जो है वो डिवाइड कर देती है सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो वो कौन सी रिवर है, हमारी गिरी रिवर आ गई। अब जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, गिरी है यमुना की ट्रिब्यूटरी, पर जो गिरी की ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, एक जलाल है और एक असनी या जिसको अश्वनी खड्ड भी बोलते हैं वो है, ठीक है। तो जो जलाल रिवर है वो निकली धाठी रेंज से,
ठीक है। पछाड़ एरिया जो हमने पढ़ा था सिरमौर का, ठीक है, वहां पे उसको ज्वाइन करती हुई धाटी रेंज से जो है वो निकलती है, और ये गिरी को ज्वाइन कर लिया इसने ददाहू के पास, ठीक है, ददाहू के पास इसने गिरी को ज्वाइन कर लिया। और यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं वो बगाथन है और ददाहू है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से एरिया पड़ते हैं, बगाथन पड़ता है इस रिवर के पास और एक ददाहू पड़ता है, ठीक है। जो अश्वनी खड्ड है वो गिरी को कहाँ पे ज्वाइन करती है, साधु पुल के पास जो है, साधु पुल पड़ गया चायल के पास, सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ गया, थोड़ा सा शिमला में भी आता है इसका, ठीक है, बॉर्डर पे, पर ये साधु पुल के पास जो है वो अश्वनी खड्ड ज्वाइन कर जाती है गिरी को। जो मारकंडा रिवर है वो स्मॉल रिवर है नाहन एरिया की, और ये कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती हैं जो हमारी क्यारदा दून वैली है, जो हमारी पोंटा वैली है, उसकी वेस्ट वाली साइड से जो है वो राइज होती है, और इसकी राइट साइड पे नाहन है, लेफ्ट साइड पे शिवालिक हिल है। मान लो ये हमारी है मारकंडा रिवर, ठीक है, ये आ रही है हमारी मारकंडा रिवर, ठीक है। तो इसका जो राइट होगा, ठीक है, इसके राइट साइड पे क्या है हमारे पास, नाहन है, ठीक है, और जो इसके लेफ्ट वाली साइड है वो क्या है हमारे पास, शिवालिक हिल है, ठीक है। उसके बाद आ गया बाटा रिवर। बाटा रिवर जो है वो हमारी निकलती है नाहन रिज के नीचे, जैसे मतलब जलमूसा का खाला है एक, ठीक है, वहां से जो है वो निकलती है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं खारा का खाला, ठीक है, जो साउथ वाली डायरेक्शन में जाएगी, और जो कांसर खाला है वो सदर्न स्लोप जो है कांसर रिज का, वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। खारा का खाला साउथ वाली डायरेक्शन में चलेगी नाहन रिज के, और जो कांसर खाला है वो सदर्न स्लोप से ही अराइज होती है, ठीक है। तो ये बाटा रिवर आ गई, मारकंडा और गिरी रिवर आ गई। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इसकी वो है टॉन्स रिवर। टॉन्स रिवर जो है वो दो रिवर से मिलके बनती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक है हमारे पास रुपीन रिवर, रुपीन जो है वो नॉर्थ ईस्ट साइड को है, ठीक है, ये है ना नॉर्थ, ठीक है, और ईस्ट वाली साइड ये, तो इस वाली साइड पे कौन सी है हमारी रुपीन है, ठीक है, और नॉर्थ वाली साइड को कौन सी है हमारी सुपीन है, ठीक है। तो ये दोनों रिवर्स आई और ये मर्ज कर गई एक जगह पे, जिसको हम, जो जगह है नायतवार, ठीक है, नैतवार जगह जो है वहां पे इन दोनों रिवर्स ने जो है वो ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और इन्होंने फिर क्या बना दिया आगे, टोन्स रिवर बना दी। अब इस टोन ने जो है वो यमुना को ज्वाइन करना है, कहाँ पे करेगी, देहरादून वैली की जो कालसी जगह है वहां पे इसने क्या कर लिया, यमुना को ज्वाइन कर लिया। और इसके पास में जो सेटलमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तूनी है, नैतवार है, मेनस है, ठीक है। तो ये आ गई इसकी सेटलमेंट्स, जो इसके पास में सेटलमेंट्स हैं। और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है पब्बर रिवर, पढ़ लिया चंद्रनाहन लेक से, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था कि चंद्रनाहन लेक जो है वो किसका सोर्स है, पब्बर रिवर का, तो वहां से ओरिजिनेट होगी ये, ठीक है, चांसल पीक से, और ये ज्वाइन करेगी टोन्स रिवर को चक्राता के पास, ठीक है। यूके हमारा जो है वो खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे है उत्तराखंड, यहाँ पे है हमारा हरियाणा, और ये आ गई हमारे पास सिरमौर, ठीक है। तो जो यूके और जो हरियाणा का बॉर्डर है वहां पे चक्राता है, ठीक है, तो वहां पे जो है ये ज्वाइन करेगी टोन्स को। और इसकी जो खुद की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो खुद की सहायक नदियां हैं वो हैं पटसरी रिवर और आंध्रा रिवर, ठीक है। पटसरी रिवर जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो खड़ा पत्थर एरिया है वहां से राइज होती है, और ये पब्बर को ज्वाइन करेगी पटसरी में ही, ठीक है, पटसरी जगह भी है ना, तो उससे मतलब पटसरी रिवर का नाम पड़ा है। तो ये राइज करती है खड़ा पत्थर से, और पब्बर को ज्वाइन कर दिया पटसर के पास। आंध्रा रिवर ने पब्बर को कहाँ पे ज्वाइन कर दिया, चिड़गांव के पास, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये एचएस के पेपर में पूछा था, ठीक है, कि मतलब शिमला का कौन सा एरिया जो है वो आंध्र रिवर में 1997 में जो है वो बिल्कुल क्या हो गया था, आंध्र रिवर में बह गया था, ठीक है। तो वो चिड़गांव है, ठीक है, कौन सा एरिया है, चिड़गांव है। 1997 में जो है वो शिमला में आंध्रा रिवर में चिड़गांव एरिया जो था वो बह गया था, ठीक है। तो ये हम मतलब इससे भी पता लगा सकते थे कि आंध्रा रिवर जो है वो पब्बर को चिड़गांव के पास ही ज्वाइन करती है, और इसके जो सेटलमेंट्स हैं वो भी चिड़गांव, रोडू और नेरवा हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में जो है वो सिर्फ चिड़गांव दिया था, तो ऐसे भी पता लगा सकते थे भाई हाँ अगर ज्वाइन ही इसको चिड़गांव में कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि यही होना था आंसर। तो एचएस के पेपर में जो है ये पूछा था ये, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्लो करती है यमुना, ये सिर्फ
बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में तो गई नहीं, ठीक है, या चंबा मतलब कहीं ये ऊना में गई हो या मंडी में कुल्लू में गई हो, ये शिमला जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे फ्लो करती है। और एक ब्रिज है गिरी रिवर पे, सतौन ब्रिज, ठीक है, कौन सा ब्रिज है? सतौन ब्रिज बनाया है किस रिवर पे? गिरी रिवर पे जो है वो सतौन ब्रिज बनाया है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन जो था कि एग्जाम में पूछा गया था कि जो यमुना रिवर है, ठीक है, कि जो यमुना रिवर है वो सिरमौर में कहाँ से जो है वो एंटर करती हैं, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये भी HAS के 2018 के HAS के एग्जाम में जो है वो पूछा था कि जो यमुना है वो कहाँ से एंटर करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कहाँ से करती है? खादर माजरी से जो है वो एंटर करती है। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास स्वां रिवर। स्वां रिवर जो है उसका जो टोटल फ्लो है हिमाचल प्रदेश में वो है 65 किलोमीटर्स, ठीक है, और जो इसका कैचमेंट एरिया है वो है 1290 वर्ग किलोमीटर, 1219 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और ये जो रिवर है ये कहाँ से ओरिजिन होता है इस रिवर का? ये ऊना डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और इसको बोलते हैं हम रिवर ऑफ सोरो। क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ सोरो, ठीक है। कि ग्रीफ लाइन ऑफ ऊना जो है वो कौन सी रिवर है? स्वान रिवर है। और ये जो है ये 2 बार एलाइड के पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछा है, एक बार 2015 में पूछा था, एक बार 2018 में पूछा है, ठीक है। तो क्या पता फिर से आ जाए, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है ना कई बार। तो रिवर ऑफ सोरो जो है वो कौन सी है? स्वान रिवर है, ठीक है, ये आ गया। अब जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी वो कौन कौन सी हैं? मल्हाट खड है, तकवाला खड है, हम खड है, बरेड़ा खड है, गारनी खड है, गुबरी है, पनौजा की खड है, सुंकवाली खड है, अम्बवाली खड है। तो ये आ गई इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसके सिर्फ नाम थोड़े बहुत तुम लोगों को याद होने चाहिए, क्या पता कई बार पूछ लें कि गारनी खड जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, या भाई हम खड जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये भी याद होने चाहिए नाम जो है। अब जो स्वान रिवर है, ठीक है, उसके नॉर्थ में ऊना पड़ता है, ये कांगड़ा पड़ता है, ईस्ट पे हमीरपुर पड़ता है, साउथ पे जो है वो रूपनगर पंजाब आ गया, और जो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये तो मैप से पता लगना ही है कि जहाँ पे ऊना आता है, देखो, ठीक है, ऊना है ना, और इस साइड पड़ता है हमारे पास कांगड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ में, ठीक है। यहाँ जैसे जो है वो हमीरपुर आ गया हमारे पास, ठीक है, तो इसके ईस्ट पे ये आ गया, और जो साउथ वाली साइड है वो पंजाब आ गया, और जो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट साइड आ गई हमारी वहाँ पे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट आ गई। अब एक वाटर डिवाइड बनता है, ठीक है, एक धिनसर धार है और एक रामगढ़ धार है, ठीक है। ये 2 धारें जो हैं ये वाटर डिवाइड बनाती हैं, ठीक है। जो दिनसन धार और जो रामगढ़ धार है ना, वो क्या करती है? वाटर डिवाइड बना देती है। वाटर डिवाइड मतलब पानी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक साइड से हमारा स्वान रिवर चल पड़ेगी, फिर एक साइड से जो है वो सतलुज रिवर जो है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर डिवाइड जो धनसर धार और रामगढ़ बनाती है वो स्वान और सतलुज के बीच में बनाती हैं, और जो वाटर डिवाइड कटर धार बनाती है, ठीक है, कटर धार जो है वो स्वान को ब्यास से अलग कर देती है, ठीक है। तो ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जो सेपरेट करता है स्वान बेसिन को ब्यास बेसिन से वो है कटर धार, ठीक है, और जो स्वान बेसिन को सतलुज के साथ करता है वो कौन सी है? धिनसर और रामगढ़ धार, ठीक है। अब आ गया हमारे पास कि जो फॉरेस्ट फर्स्ट डिमार्केटेड बाय रॉ एंड डफ ड्यूरिंग ब्रिटिश डेज एज नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड शिवालिक चाइल या चील पाइन फॉरेस्ट आगे, ठीक है। तो जो स्वान रिवर के पास जो फॉरेस्ट एरिया था वो सबसे पहले डिमार्केट किया था रॉ और डफ ने ब्रिटिश वाले टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये कैसे कैसे फॉरेस्ट हैं? ये हैं हमारे पास ड्राई मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, या कुछ जो चील पाइन फॉरेस्ट होता है ना, हमारे चीड़ के पेड़ हो गए, ठीक है, चीड़ के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, वो वाले फॉरेस्ट्स हैं ये। तो ये सबसे पहले रो और डफ ने जो है वो डिमार्केट किया था। अब जो स्वान रिवर है इसकी टोटल ट्रिब्यूटरीज कितनी हैं? 73। देखो कितनी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, तो 73 हैं इसकी टोटल ट्रिब्यूटरीज। और जो 4 नवंबर 2018 था, 4 नवंबर 2018 को यहाँ पे स्टेट का सबसे लंबा ब्रिज जो है वो बनाया गया,
जो था 773.30 मीटर लंबा, 773.30 मीटर लंबा, जिसको किसने ओपन किया? जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने इसको जो है वो ओपन किया था। और इन्होंने जो ऊना की कोई रामपुर जगह है ऊना में, उसको हरोल के साथ जो है वो ज्वाइन किया था, जिससे हरोल और ऊना का डिस्टेंस जो है वो कितना कम हो गया था? 10 किलोमीटर जो है वो कम हो गया था। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है कि स्टेट का सबसे लंबा ब्रिज जो है वो हमारा स्वान रिवर पे जो है वो बनाया गया है, और वो कितना लंबा है? वो है 773.30 मीटर जो है वो लंबा है। ठीक है, और इस रिवर से क्या, इस जो ब्रिज है इससे क्या होगा कि ऊना और हरोल के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर कम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। और रिवर्स जो हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो अच्छे से जो हैं वो सारी रिवर्स जो हैं वो याद करनी है, उसके जो वैदिक नाम है वो याद करने हैं, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ कहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कहाँ से निकलती हैं, ट्रिब्यूटरीज के नाम, हर चीज़ जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ये इसी टॉपिक पे जो है वो बेस्ड हैं, और ये प्लीज़ तुम लोग जो हो वो इसको भी किया करो। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे आप लोगों के लिए ही अच्छा है, इससे आप लोगों को जो समझ है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जो आप टॉपिक पढ़ोगे कि हाँ मुझे ये समझ आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये किसी बुक में नहीं है, ये मैंने खुद बनाए हैं, तो प्लीज़ इनको भी प्रैक्टिस करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रीक नेम ऑफ रिवर चिनाब, की जो रिवर चिनाब है उसका ग्रीक नेम क्या है? द वैदिक नेम ऑफ चिनाब इज, की जो वैदिक नेम है चिनाब का वो क्या है? फ्रॉम वेयर डज चिनाब ओरिजिनेट, की चिनाब जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चंद्र एंड भागा रिवर्स मीट एट, की चंद्र और भागा रिवर जो है वो कहाँ पे मिलती हैं? विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एचपी, की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एट व्हाट प्लेस चिनाब लीव्स चंबा एंड एंटर पोडर वैली ऑफ कश्मीर, की कौन से प्लेस में चिनाब जो है वो चंबा को छोड़ देती है और एंटर कर जाती है पोडर वैली ऑफ कश्मीर में? कोक्सर विलेज इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर, की जो कोक्सर विलेज है वो किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट रिवर ऑफ एचपी, की नॉर्दर्न मोस्ट रिवर कौन सी है एचपी की? व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी, की रिवर रावी का संस्कृत नेम जो है वो क्या है? द फ्लो ऑफ रावी इन एचपी, इसकी रावी जो है वो कितना फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में, वो कितना फ्लो करती है, मतलब वो लिखना है। फ्रॉम वेयर डज रिवर रावी ओरिजिनेट, की रिवर रावी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? व्हाट डज अलेक्जेंडर हिस्टोरियंस कॉल्ड टू रिवर रावी, की जो अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियन थे उन्होंने रिवर रावी को जो है वो क्या कहा था? चंबा इज सिचुएटेड ऑन डैश ऑफ रिवर रावी, की चंबा जो है वो रिवर रावी के किस बैंक पे या कहाँ पे जो है वो सिचुएटेड है? सियूल रिवर ज्वाइन रिवर रावी एट, की जो सियूल रिवर है वो रावी को कहाँ पे ज्वाइन करती है? बुद्धल खड ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर, की जो बुद्धल खड है वो किन रिवर से मिलके बनी है? व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना, की रिवर यमुना का वैदिक नेम जो है वो क्या है? विच रिवर हैज मिथिकल रिलेशन टू सन, कि किस रिवर का जो है वो मिथिकल रिलेशन है सूर्य के साथ? एट व्हाट प्लेस यमुना रिवर लीव्स एचपी, की यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश को कौन सी जगह पे जो है वो छोड़ती है? फ्रॉम वेयर डज गिरी रिवर ओरिजिनेट, की गिरी रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? और ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, की जो ईस्टर्न मोस्ट जो पूर्वी जो सबसे पूर्व वाली साइड की जो नदी है हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी है? नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन सी है? जलाल रिवर ज्वाइंस गिरी एट, की जो जलाल रिवर है वो गिरी को कहाँ पे ज्वाइन करती है? व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ पब्बर रिवर, की पब्बर रिवर की सबसे जो इम्पॉर्टेंट दो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? विच ब्रिज इज प्रेजेंट इन रिवर गिरी, की रिवर गिरी पे कौन सा ब्रिज जो है वो प्रेजेंट है? विच रिवर इज कॉल्ड एज द रिवर ऑफ सोरो, की रिवर ऑफ सोरो जो है ग्रीफ लाइन ऑफ सोरो जो है
है वो मतलब किसको कहा जाता है, विच वाटर डिवाइड सेपरेट स्वान बेसिन फ्रॉम सतलुज बेसिन, कि कौन सा जो वाटर डिवाइड है वो सेपरेट करता है स्वान के बेसिन को सतलुज के बेसिन से। और जो स्वान रिवर है हैज़ डैश ट्रिब्यूटरीज, कि स्वान रिवर के पास कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं। स्टेट्स लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन रिवर स्वान इज डैश मीटर लॉन्ग, कि जो स्टेट का सबसे लंबा ब्रिज जो स्वान रिवर पे बनाया गया है वो कितने मीटर लंबा है। अब है मैच द फॉलोइंग, रिवर्स हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे ओरिजिनेशन है उनकी कि वो कहाँ से निकलती हैं। तो एक रिवर्स हैं पब्बर, गिरी, रावी और भागा, और जो ओरिजिन है वो सूरज, ताल लेक, चंद्र, नाहन, कूपर पीक और बड़ा भंगाल। तो ये आप लोगों ने जो है वो मैच करना है कि कौन सी रिवर के साथ कौन सा ओरिजिनेशन जो है वो फिट बैठता है, तो वो देखना है हमने इसमें। ठीक है, तो प्लीज़ इन जो ये क्वेश्चंस हैं इनको भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ आया होगा और यूज़फुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट सेक्शन पे आप लोग अपने क्वेरीज या कोई क्वेश्चंस हैं तो वो बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।